मार्च 1968 का प्रातः क्लास चल रहा था। चौथे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से बहन भाई बनते हो। असल में तो तुम भाई भाई हो। सचिव में भी पवित्र होते हैं। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की बात नहीं लेते। क्रिश्चियन लोग खुद भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है। हम अपने ही विनाश के लिए बनाते हैं। उनकी रचना है बाहुबल की, परंतु तुम योग बल से सारा कार्य करते हो। तुम्हारे योग बल से उनका बाहुबल कंट्रोल्ड हो जाता है। तो समझ लेते हैं हम अपने ही विनाश के लिए ये बनाया है। अभी कहते हैं हम ऐसे ऐसे बांस बनाए रहे हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनियाओं को भी एक बम से खत्म कर देंगे। वो कहते हैं कि हम दुनिया को ही खत्म कर देंगे। और तुम भी कहते हो हम एक तामसी दुनिया को ही खत्म कर देंगे। तो तुम्हारी और उनकी कंपटीशन है। वो 10 दुनियाओं को तो खत्म नहीं कर पाते। क्या होता है? इस दुनिया के जो धर्मखंड हैं वो तो खलास हो ही जाते हैं, परंतु ये जो भी शक्ति है 5 तत्वों की, उसमें ऐसा विकराल संघर्ष होता है कि 9 ग्रह आपस में टकराते हैं और तुम्हारी छोटी सी दुनिया बच जाती है। संकल्प तो उनके भी पावरफुल है, परंतु उनके हैं बाहुबल के संकल्प, और तुम्हारा है योग बल का संकल्प। तुम्हारा योग किसके साथ है? एक सर्वशक्तिवान बाप के साथ है। इसलिए तुम विजयी होते हो। मुझसे तो कहते हैं कि हम 10 दुनियाओं को खत्म कर देंगे। अब ये धरती तो खत्म होने वाली नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ हेवन की स्थापना करने। इस हेल का विनाश करने के लिए आता हूँ। समझ की बात है कि हेवन कैसे स्थापन होता है, कैसे स्थापन होता है। अरे नाम ही है हेवन। हैव माने रखना और इन माना अंदर। क्या
इस आत्मा की शक्ति को कहाँ रखना? अंदर रखना, बहिर्मुखी नहीं होने देना। तो पहले तो अपने अंदर ये हेवन की महसूसता आएगी। वो बाप सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बच्चे अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। अपने ही विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। अभी दुनिया में कितना हाहाकार है। फिर जय जयकार हो जाने की, सारी दुनिया में जय जयकार हो जाने की। और ये जय जयकार करना बेहद के बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो नहीं है, मैं इस रथ में ही आता हूँ, परंतु मेरी जयंती अलौकिक है। अपने टाइम पर आता हूँ। तो मैं भी टाइम पर आने के लिए ड्रामा अनुसार बांधा हुआ हूँ। वो तो समझते हैं कलयुग की आए लाखों वर्ष। ऐसी समझ को, ऐसे ज्ञान को भक्ति मार्ग का ज्ञान कहा जाता है। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि मनुष्य के दिमाग में जितनी दुनिया की हिस्ट्री है, प्रूफ है, वो सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। और हिस्ट्री सुख में इकट्ठी की जाती है, एक एक दिन की, कि सुख में हिस्ट्री इकट्ठी की जाती है। दुख में आदमी एक एक दिन गिनता है, और सुख में कोई दिन गिनने की दरकार नहीं होती है। इससे क्या साबित हुआ कि मनुष्य के पास हिस्ट्री कितनी है? सिर्फ 2500 साल की। और जो हिस्ट्री नहीं है वो जरूर सुख की शक्ति होगी। आधा सुख और आधा दुख। दुख की शक्ति मनुष्य, दुख की हिस्ट्री मनुष्य के पास है, सुख की शक्ति मनुष्यों के पास नहीं है। दुख की दुनिया मनुष्यों का चंचल मन बनाता है, और सुख की दुनिया सदा मन रहने वाला बाप बनाता है। इसलिए लोग जानते भी हैं, इस बात को मानते भी हैं, इस दुखी दुनिया का जो टाइम है वो बड़ी मुश्किल से बीतता है। और जिन दिनों सुखी आदमी होता है उन दिनों टाइम ऐसे ही सरक जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया। तो ये समय की रीत है क्या? समय सुख में नहीं ठहरता, और दुख में ऐसे लगता है कि जैसे समय ठहर गया, कब खत्म होगा। तो हिस्ट्री बनाते रहते हैं। ये मनुष्य का काम है हिस्ट्री बनाना। तो समझ लेना चाहिए कि लाखों वर्ष की तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। सब मनुष्य मात्र अज्ञान में है, अज्ञान में होने के कारण दुख भोगते हैं।
अज्ञान से होता है दुख। अज्ञान माने अंधेरा और ज्ञान माना सोझरा। ज्ञान से होता है सुख, अज्ञान से होता है दुख। ज्ञान आता है एक से और अज्ञान आता है अनेकों से। ये अज्ञान की दुनिया होती ही तब शुरू है जब काम के आधार पर इस दुनिया का नाम द्वापर युग पड़ता है। ये द्वैतवादी युग है। जहाँ दो होंगे वहाँ द्वैतवादी दुनिया होगी। एक से होता है सुख और अनेकों से होता है दुख। भक्ति अनेकों से आती है, इसको भक्ति मार्ग के क्या ज्ञान कहा जाता है। और बाप जो ज्ञान देते हैं वो भी दो प्रकार का है। एक है सिर्फ ज्ञान और दूसरा है विशेष ज्ञान, विज्ञान। बेसिक में क्या कहे, क्या था? सिर्फ ज्ञान था, बेसिक नॉलेज थी, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा कौन बनती हूँ। मुझ आत्मा का सत्य रूपी रंगमंच पर कहाँ कहाँ क्या क्या विशेष पार्ट है। मुझे आत्मा ने इस सत्य रूपी रंगमंच पर कितने जन्म बिताए और मैं किस ग्रुप की आत्मा हूँ, विशेष बेसिक में पता नहीं चलता, तो उसे कहेंगे साधारण ज्ञान। बाप की भी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि बाप कहते हैं मैं ही आकर के तुम बच्चों को बताता हूँ। जैसे गीता में लिखा है, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर के तेरे को बताता हूँ। का मतलब कि बेसिक नॉलेज जो दी उसमें मैं आता हूँ, तुमको अपने जन्मों की नॉलेज देता हूँ। ये पता चला, पता चल सकता है बेसिक नॉलेज से। सब कहेंगे हाँ हमने 84 जन्म लिए, हम 84 का चक्कर लगाने वाली आत्मा है। या तो मुझे पढ़ेंगे, क्योंकि बोलने वाले कहने वाले अंदर से अनिश्चय बुद्धि है। एक व्यापी बाप कहाँ है उसकी पहचान ही नहीं है। बेसिक नॉलेज में ऐसे समझते हैं सर्वव्यापी है। जो संदली पे बैठे बस उसी से शक्ति लेना शुरू कर दिया, यही शक्ति की शक्ति को सुधारने वाला है। जो कुर्सी पे बैठ गया, जैसे भक्ति मार्ग में भांति भांति के गुरुओं को अपना मुखिया बना लेते, ऐसे समझ कर बैठ जाते। अब वास्तव में सबकी सदगति करने वाला तो एक ही बाप है। वो आते हैं तो ज्ञान को विज्ञान के रूप में बदल देते हैं। लौकिक दुनिया में जो विज्ञान है वो विनाश का कार्य करने वाला है,
बाकी तो जो भी फायदे दिखाई पड़ते हैं वो पंप एंड शो है, थोड़े समय के लिए। और ये विज्ञान का पंप एंड शो हिस्ट्री में 100-200 वर्ष के अंदर ही देखा जाता है। ये हजारों वर्ष पंप एंड शो देखने में नहीं आया, परंतु बाप जो विज्ञान की स्थापना करते हैं, विशेष ज्ञान देते हैं, विशेष रूप से राजयोग सिखाते हैं, उसकी प्रारब्ध कितने दिन तक चलती है? 4000 वर्ष चलती है। तो चक्र को जानना, इसको कहेंगे ज्ञान। क्या चक्र है? 4 युगों का चक्र है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सत्युग में देवता है, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र है। इतना जान लिया, जैसे चक्र का ज्ञान आ गया। बाकी याद की यात्रा है विज्ञान। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन बाप की पहचान 100% हो जाए, सदा सदा के लिए निश्चय बुद्धि हो जाए, ये बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि माया बार बार इंटरफियर करती है। इस विज्ञान से ही विकर्म विनाश होंगे। इसे कहें याद की यात्रा। अभी बाप कहते हैं ईविल बातें मत सुनो। क्या ईविल बातें? ईविल माने क्या? ईविल किसे कहा जाता है? भूत प्रेत को। ये भूत प्रेतों वाली बातें मत सुनो। ये तो वो आत्माएं हैं जो बहुत पाप करने वाली है। पाप तो कहते हैं जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं। तो इविल सोल कहाँ से आती है? पाप बेचता है क्या? कि मायावी मत पर दुष्कर्म करने वाले इविल सोल बनते हैं। वो इविल सोल अपने पापों का बोझा ज्यादा होने के कारण बाप को नहीं पहचान पाती, फिर वही दुष्कर्म करती है, पाप कर्म करती है, और पाप कर्मों के बोझ से हल्का होने के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। ड्रामा में नूर है उनके लिए ये कल्याण, नहीं तो पता नहीं कितने पाप चढ़ जाए। तो बाप कहते हैं मेरे सिवाय और किसी से न सुनो, मैं जो सुनाता हूँ सो राइट, और मनुष्य जो सुनाते हैं सो अनराइट। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखो, भले ना आंखों से इस दुनिया को देखते हो, परंतु प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है कि तीसरी आंख अर्थात आत्मा की आंख से जो देखने में आ रहा है उसी को देखना है, और ये सब भस्म होने वाला है। ये स्थूल आंखें भी 5 तत्वों की बनी हुई है। ये 5 तत्व, इनसे जड़ शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्वों की दुनिया तामसी बन चुकी है। ये आंखें भी तामसी बन चुकी है।
इन तामसी आंखों से जो कुछ भी देखने में आएगा वो सब ईविल है। इसे ईविल रावण से सब प्रभावित हुए पड़े, कोई कम और कोई ज्यादा प्रभावित हैं। तब तो बाप को नहीं पहचानते, बार बार पहचानते हैं और बार बार क्या करते हैं। बच्चा जो बाप से विपरीत हो जाता है वो फाड़ गति दे देता है, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो ग्लानि के काम करते हैं, ग्लानि की बातें करते हैं। तो बाप कहते हैं दुनिया को देखते हुए न देखो। बाप तो आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। नई दुनिया है ही हेवन, हिंदी में कहा जाता है स्वर्ग। क्या सही स्थिति में टिकने वालों की दुनिया है, हमें उस दुनिया में जाना है। उस नई दुनिया में न राग होगा न पाप होगा, कुछ भी नहीं होता है, कोई देहधारी का लगाव नहीं होता है, वहां अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। शरीर छोड़ने से पहले हर आत्मा को साक्षात्कार होता है और खुशी खुशी शरीर छोड़ देते हैं। तो देखो ईश्वरीय मत से तुम 21 जन्म के लिए देवता बन जाते हो। क्या कहा? 21 जन्म के लिए तुम, क्योंकि तुम एक ईश्वर की मत पर चलते हो इसलिए तुम देवता बन जाते हो। और वो और ये भी देवता बनते हैं। कौन? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर। परंतु उनमें थोड़े ही फॉलोअर्स ऐसे हैं जो जन्म तो पूरे 84 लेते हैं, लेकिन 84 जन्म लेने के बावजूद भी उनके बहुत वर्ष इस शक्ति रूपी रंगमंच के ऑलराउंडर पार्ट से कम हो जाते हैं। बल वो देवताएं बनेंगे, द्वापर युग से राजाएं भी बनेंगे, परंतु चंद्रगुप्त जैसे बुद्धू राजाएं बनेंगे। उनको राय लेने के लिए किसकी जरूरत होगी? बिना गुरु के उनका राज्य चल नहीं सकता, उन्हें राय बहादुर चाहिए। तो तुम बच्चों की प्राप्ति में और उन बच्चों की प्राप्ति में कितना फर्क पड़ गया। फिर तीसरी कैटेगरी के वो है जो 84 जन्म भी नहीं लेंगे, जन्म ही उनके 83, 82 या कम जन्म होंगे। तो आत्मा में इम्प्योरिटी की कमजोरी भर जाती है, कलाएं कम हो जाती है। इससे क्या घाटा होता है? बुद्धि मलिन होने वाली बन जाती है। ऐसी मलिन बुद्धि बनती है कि जब जैसे ही द्वैतवादी युग शुरू होता है तो दूसरी मत को फट से पकड़ लेते हैं। जो दुनिया में ईविल बढ़ाने वाली बातें हैं, ईविल बनाने वाले हैं, पाप फैलाने वाले हैं, उन धर्म पिताओं को फॉलो कर लेते हैं। और ये संस्कार कहाँ पड़ते हैं? ईविल मत पकड़ने वाली बुद्धि के संस्कार कहाँ से आते हैं? संगम युग में ही ये संस्कार पड़ते हैं।
अभी अपन को देखना है कि हम श्रीमत के अलावा, मुरली की मत के अलावा कहीं ईविल बातों तो नहीं पकड़ लेते। ईविल मनुष्यों के चंबे में तो नहीं आ जाते हैं। और ईविल मनुष्य क्या करेंगे? है? आप व्यभिचारी संस्कार बढ़ाएंगे या व्यभिचारी संस्कार बढ़ा देंगे? जरूर व्यभिचारी बना देंगे। तो बाप कहते हैं कि तुमको 21 जन्म के लिए देवता बनाता हूं, पूरा 21 जन्म। न इनको बनाता हूं, न इनके फॉलोअर्स को बनाता हूं, और न उन धर्म वालों को बनाता हूं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुमको बनाता हूं। जब तुम नई दुनिया में जाते हो फिर वहां कोई गुरु आदि होता भी नहीं है। भक्ति तो है ही दुर्गति मार्ग, वहां गुरु की क्या दरकार? बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सदगति करता हूं। इनकी सदगति नहीं होती है, इनके फॉलोअर्स की सदगति नहीं होती है। नहीं होती? होती? माता कहती होती है, भाई लोग कहते नहीं होती। ये कैसे? हाँ, इसे जीवन के रहते रहते जिस जीवन में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस जीवन के रहते रहते उनको दुख दर्दों से मुक्ति नहीं होती है। वो आत्माएं भटकती रहती है। तो कहाँ तुम्हारा पार्ट और कहाँ इनका पार्ट और कहाँ उनका पार्ट? थर्ड क्लास पार हो जाता है। उनको मिलते हैं कलयुगी गुरु, दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कहाँ की याद रख? कैसे? नारायण का नाभि से ब्रह्मा का। कौन था विष्णु? कौन है विष्णु और कौन है उसकी नाभि? है? कहाँ के आदमी? यज्ञ के आदमी। कौन? कैसे? क्या? कौन था विष्णु? प्रजापिता ब्रह्मा। एक का नाम प्रजापिता, दूसरे का नाम ब्रह्मा। और ये ब्रह्मा शब्द भी बड़ा गुह्य शब्द है। जो ब्रह्मा तो विष्णु। जिस नंबर का ब्रह्मा होगा उसी नंबर का विष्णु होगा। मान लो ब्रह्मा अव्वल नंबर का तो विष्णु भी अव्वल नंबर का। विष्णु की 5 भुजाएं तो नहीं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। लेकिन ब्रह्मा के तो 5 मुख भी दिखाए गए। इसका मतलब कि एक मुख भुजाओं में नहीं आता है। वो भगवान का सिर्फ मददगार नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो स्वयं भगवान का रूप में प्रत्यक्ष होने वाला स्वरूप है। और वास्तव में भगवान तो सदा शिव है, परंतु वो अकेला है। जो टाइटल देता है, वो टाइटल देने वाला, जिनको टाइटल देता है वो है भगवान भगवती की उपाधि पाने वाला। तो 4 ब्रह्मा में से एक तो हुआ भगवान, तो दूसरा क्या होगा? भगवती।
जो भगवती होगी वो भगवान के ज्यादा नजदीक होगी, या जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा नजदीक होंगे? ज्यादा नजदीक होगी। इसलिए बताया कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। यहाँ संगम युग में तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो सतयुग में क्या निकलेगा? अरे कोई शूटिंग होगी कि नहीं? यहाँ की शूटिंग ही वहाँ काम करेगी या कोई दूसरी बात हो जाएगी? यहाँ ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। फिर कहते हैं कि रावण की नाभि में बाण मारा तो रावण के सर कट गए, फिर नए सर नहीं निकले। तो नाभि का अर्थ क्या है? नाभि का अर्थ है का स्थान जहाँ 16,000 नसें नाड़ियां मिलकर के एक हो जाती है। जैसे कोई मक्खियों का बड़ा छत्ता हो, उसमें 16,108 मक्खियां बैठी हो, तो वो सारी की सारी किसके इशारे पर चलने वाली हुई? अरे एक रानी मक्खी के इशारे पर चलने वाली हुई। सबका मन और बुद्धि जो है उनके संस्कार किससे मिले हुए होंगे? एक रानी मक्खी से मिले हुए होंगे। तो जैसे कि नाभि हो गई, विष्णु तो भगवान हो गया, वो उसकी नाभि हो गई। उस नाभि से कौन निकला? कौन निकला? ब्रह्मा निकला। यहाँ संगम युग में तो ब्रह्मा निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। लेकिन कौन सा ब्रह्मा निकला? ब्रह्मा तो 4-5 हो गए। अरे कौन सा ब्रह्मा निकला? ब्रह्मा पिता तो खुद ही भगवान हो गया। भगवान का टाइटल है हो गया। टाइटल ज्यादा लेख रहा पहले निकल पड़ा। हाँ, जो आज नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए। साक्षात्कारों को वो नहीं समझ सके, उनका तत्कालीन गुरु नहीं समझ सका। गुरुओं, पंडितों, आचार्यों के पास गए, धक्के खाए, वहां रखे, वो भी नहीं समझा सके। तो कहाँ पहुँचे? कलकत्ते में पहुँचे। जो उनकी बुद्धि में छाप पड़ी हुई थी कि बहुत विद्वान, बहुत होशियार, हमारे से भी जाति हीरों का पार किए। और वो बुजुर्ग था, ब्रह्मा बाबा के मुकाबले ज्यादा बुजुर्ग था या कम उम्र का था? ज्यादा बुजुर्ग था। लौकिक जीवन में मान्य पक्ष का था या साधारण व्यक्ति था? लौकिक जीवन में मान्य पक्ष था, पक्ष खाता था। लेकिन आखिरी जीवन में आकर के वो आत्मा का हिसाब किताब ऐसा बना हुआ है। कैसा? कि क्रिश्चियन जैसी मेंटलिटी वाला नहीं है। क्रिश्चियन तो क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं ना, तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट के साथ मिलाने के कारण एक नियम बना हुआ है ईश्वरीय ज्ञान का। क्रिश्चियन से न ज्यादा पतित बनते हैं और न जाति पावन बनते हैं। माना आखिरी जन्म में भी आकर के राशि मिली हुई होने के कारण कृष्ण की आत्मा जाति पतन में नहीं जाती।
जागतिक पतन में न जाने के कारण देयर इज द प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होती है। धन संपत्ति वाला बनता है, जबकि उसका जो भागीदार है वो धन संपत्ति वाला नहीं होता। बहुत पतित आत्मा होने के कारण जीवन भर जैसे गरीबी चढ़ जाती है। ब्रह्मा बाबा की दुकान तो इतनी मशहूर थी, जो आज भी उनकी यादगार में मार्केट में चले जाओ ढेर सारी दुकानें, शहर शहर में उनका नाम लिख दिया है। क्या? लखीराज की दुकान। इतने प्रसिद्ध जौहरी हो गए थे, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के रजवास में घुस जाते थे अकेले, उनको कोई रोक टोक नहीं करता था। तो वो भागीदार उनकी दुकान में 10 साल पहले से नौकर था। भले सामाजिक हिसाब से महत्वपूर्ण संबंधी था, लेकिन ये तो संबंधी की बात हुई। लेकिन आज के समाज में उच्च वर्ग के संबंधी को ऊंचा नजर से देखा जाता है या पैसे वालों को ऊंची नजर से देखा जाता है? पैसे वालों को ऊंची नजर से देखा जाता है। तो वो साहूकार और वो सारे जीवन की गरीबी में पड़ा हुआ, रहम आकर के दुकान में नौकर रख लिया, तो ऊंची दृष्टि से देखा जाएगा या नीची दृष्टि से देखा जाएगा? सिर्फ संबंधियों के दिखावे के लिए भले ऊंची दृष्टि से दिखाया जाए, लेकिन अंदर से तो बोला कि किसके रूप से न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं। माना आखिरी जीवन में भी ब्रह्मा बाबा प्रॉस्पेरिटी वाले थे, धनवान थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? किसको कहेंगे दुर्गति में और किसको कहेंगे सदगति में, दोनों के बीच में है? अगर मुकाबला किया जाए दोनों आत्माओं का तो किसको कहेंगे सदगति में? भागीदार को कहेंगे दुर्गति। नहीं, दरिद्र सम पातक पुंजा। ऐसे कवियों ने ये लिखा है समाज की हालतों के आधार पर कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई पातक माने पाप है, पापों का पुण्य है, तो वो दरिद्रता गरीबी है। हर प्रकार के दुख आदमी को मिल जाए लेकिन गरीबी किसी को न मिले। और ये गरीबी कहाँ से आती है? प्योरिटी से आती है, इम्प्योरिटी से आती है? इम्प्योरिटी से गरीबी आती है। तो वो आत्मा ब्रह्मा के रूप में तो थी, लेकिन गरीब थी। और शिव बाबा आकर के बादशाही किसको देता है? गरीबों को ही बादशाही देता है। तो गरीब को उसी समय से अंदर से ये विश्वास बैठा, अलग को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही। तो बोला विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो विष्णु में जैसे 5 ब्रह्मा समाये हुए, 4 मददगार भुजाओं के रूप में 4 आत्माएं,
और एक आत्मा उनको संचालन करने वाली, जिसके लिए बोला है अलग को मिला अल्लाह। अल्लाह ने जिसमें प्रवेश कर लिया, और ऊंचे से ऊंचा पाठ जिसका संसार में डिक्लेयर हो जाता है, वो आत्मा सबसे जास्ती नजदीक किसके है? चार भुजाओं में। नहीं, राम वाली आत्मा वो तो स्वयं ही हो गई, मुकर्रर रथ, वो तो सारे राज को खोलने वाली हो गई। लेकिन सबसे नजदीक बाकी चार आत्माओं में किसके कही जाए? जो उनकी उस आखिरी जन्म में सहयोगी नहीं रही होगी, जीवन साथी रही होगी, उसके साथ उस गरीबी के जीवन में भी उनका पार्ट संस्कार मिले हुए का होगा या झगड़पट्टी का होगा? मिले हुए संस्कारों का पार्ट था। इसलिए वो ही आखिरी जन्म में आज में विष्णु, तो 84वें जन्म में भी जो आज में, सो अंत में विष्णु, वैष्णवी का पार्ट हो गया। और ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को उन्होंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को आखिरी होशियार समझा, सच्चाई सफाई वाला समझा कि अपने दिल की बात सच्ची और साफ बात बताएगा, गुरुओं की तरह अंदर एक और बाहर दूसरी बात नहीं बताएगा। जैसे गुरुओं से पूछो भगवान कौन, तो कहेंगे वो हम, तो अंदर एक और बाहर दूसरा। कोई गुरु अंदर ये समझता है नहीं भगवान जो चाहूं तो करूं, ऐसा समझता है क्या? कदापि नहीं समझता। अरे भगवान के लिए तो देखो कैसी बात मुरली में बोली हुई है, सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है। क्या शिव बाबा एक एक मनुष्य आत्मा की डोरी किसके हाथ में है? शिव बाबा की। उसको कहते हैं भगवान। 500-700 करोड़ उसकी गुड़ियां हैं। जैसे डांस म्यूजियम है दिल्ली का प्रसिद्ध है, शंकराचार्य म्यूजियम कहा जाता है, ऐसे ही ये दुनिया एक रंगमंच है। उस रंगमंच पर ये गुड़ियों का खेल हो रहा है। हम सब कठपुतलियां हैं और नचाने वाला वो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, दोनों हाथों से उंगलियां हिलाता जाता है और हम सब हिलते जाते हैं। जिनके भाग्य में सेवा बधी हुई है उनसे सेवा कराता है, जिनके भाग्य में सर्विस बधी हुई है उनसे सर्विस कराता है, जिनके भाग्य में संग बधा हुआ है उनसे सत्संग कराता है, जिनके भाग्य में कुसंग बधा हुआ है वो इविल सोल उनके चक्कर में आ जाती है, सर्विस कराता है। तो यज्ञ के आदि में 4 आत्माएं थी। जो अलिफ को मिला अल्लाह, उस समय उसकी सहयोगी थी नंबर 1। एक उनकी अपनी लौकिक दुनिया की युगल, और दूसरी थी जो कलकत्ते में आखिरी जन्म में कैसी हालत हो जाती है, घर घर की क्या हालत हो जाती है। अरे 10 साल बाबा के परिवार, बाबा की दुकान में, इतनी बड़ी दुकान, उसमें 10 साल कोई नौकर रहेगा और नौकर से बढ़कर के वो मैनेजर बन जाए
तो पैसा तो हाथ में आता है कि नहीं आता है? आता है। और जब माल मिल्कियत ज्यादा हाथ में आती है तो बुद्धि खराब होती है कि नहीं? खराब होती है। और फिर कलकत्ते जैसा माहौल, जहाँ के लिए मुरली में क्या बोला है, दुनिया का बड़े से बड़ा वैद्यालय कहाँ बनता है? कलकत्ते। अपनी पत्नी अपने घर में रखेंगे, लेकिन एक दूसरी पत्नी और बना के रखेंगे, उनको घर मकान जमीन जायदाद सब बना के दे देंगे। तो दूसरी पत्नी भी थी। मैं ऐसा कैसे आया? इशारा दिया है, बाकी गहराई में कुछ बताया नहीं, इशारा दिया है। और बाप तो बच्चों को ही पढ़ाते हैं, बच्चों की ही बातें करते हैं, बच्चों के ही जन्म जन्मांतर की सारी हिस्ट्री खोलते हैं। तो पहला ब्रह्मा एक मुकर्रर, दूसरा ब्रह्मा कौन हुआ? उनकी सहयोगी शक्ति, ये दूसरे नंबर का ब्रह्मा हुआ। पीछे वाले और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अभी तक तो दूसरे नंबर का ब्रह्मा बताया, आप ये थर्ड क्लास बना दे रहे नहीं। ब्रह्मा बाबा को भले साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार होने के बावजूद भी उन्होंने, गुरुओं ने उनको दशा बता दी। उनको रास्ता कहाँ मिला? कलकत्ते में भागीदार के पास बुद्धि पहुंची, लेकिन भागीदार से डायरेक्ट बात करने की उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। उनको डर था कहीं ऐसी अंधश्रद्धा की बातें मैं बताऊं और वे मेरे ऊपर दौड़ पड़े। तो उन्होंने किसको बताया? कौन सी माता को बताया होगा? कौन सी गीता माता? गीताएं तो दो हो गई, एक गीता से नरक और एक गीता से स्वर्ग बनता है। एक गीता 1 सेकंड में दुनिया को स्वर्ग बनाई देती, ब्रह्मा को विष्णु बनाई देती, और दूसरी गीता क्या बनता है? नरक बन जाती है। स्वर्ग की दुनिया भी नरक बन जाती है। तो किसके पास पहुंचे होंगे? गीता माता का जैसे बोला बड़ा भाई बाप समान होता है, तो बड़ी बहन कैसी होती है? अम्मा समान होती है। बड़ी बहन का भी परिवारों में कोई रुतबा कम नहीं होता है। तो ब्रह्मा बाबा की हिम्मत उनके पास जाने की नहीं पड़ी। किसके पास पहुंचे? और दूसरी माता के पास पहुंचे, और उसके कान में अपनी समझी हुई, अपनी अनुभव की हुई, साक्षात्कार की सारी बातें उसके कान में डाल दी। उसने सुना, और जो कुछ सुनाया वो जाति नजदीक होने के कारण भागीदार को बताया। भागीदार ने भी सुना, तो सुनने सुनाने वाला कौन हुआ? भागीदार को डायरेक्ट सुनाने वाला, और फिर भागीदार से क्लैरिफिकेशन को सुनने वाला कौन हुआ? वही दूसरी माता। तो कौन से नंबर का ब्रह्मा हो गई? तीसरे नंबर का ब्रह्मा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सतयुग में जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होंगे वो किससे पैदा होंगे? उनका अव्वल नंबर बाप और अव्वल नंबर माँ कौन? जरूर जो दूसरे नंबर का ब्रह्मा हुआ वही माता है, और जो पहले नंबर का प्रजापिता ब्रह्मा है वही नई सृष्टि में, सतयुग में राधा कृष्ण को जन्म देने वाला बाप।
अभी तक ये मुझान पड़ी हुई थी किस बात की? ये मुझान बुद्धियों में चल रही थी कि राधा कृष्ण को जन्म देने वाली आत्माएं कौन होंगी। बुद्धि भ्रमित हो जाती थी। अभी बात क्लियर हो गई क्या कि विष्णु की नाभि से संगम में निकलता है ब्रह्मा। तो सतयुग में कौन निकलेगा? सतयुग में निकलेगा वही जो यहाँ ब्रह्मा वो वहाँ बनेगा। जो यहाँ ब्रह्मा निकला वो वहाँ से यहाँ 2 नंबर के ब्रह्मा और वहाँ यहाँ 2 नंबर के ब्रह्मा माता पिता के रूप में हो गए। बीच में चाहिए बिचौलिया। बिचौलिया कौन होता है? यज्ञ के आदि में सब धर्मों की आत्माएं कहाँ इकट्ठी हो गई? किसकी गोद में इकट्ठी हुई है? वही माता यज्ञ माता जिसके डायरेक्शन पर ब्रह्मा बाबा चले थे। कौन थी वो माता गुरु थी। किसकी है? ब्रह्मा बाबा की भी माता गुरु बन गई। माता गुरु बनी और यज्ञ में सारा कंट्रोल उसके हाथ में आया। यज्ञ के आदि में सारे ब्राह्मणों की दुनिया का कंट्रोल इसके हाथ में होगा तो अंत में किसके हाथ में होगा? आदि में तो अंत में होगा। इसलिए बोला कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। जो ब्रह्मा निकला उनके हाथ में से क्या दे देते? अरे शास्त्रों में क्या लिखा है? नहीं, शास्त्रों में जो चित्र बनाए हैं उनमें विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उनके हाथ में क्या दे दिया? वेद शास्त्र दे। कहाँ की यादगार? यहाँ संगम की क्या यादगार? ज्ञान कोई शास्त्र होता है? मुरली दे दी। उनके बुद्धि रूपी हाथ में क्या दे दिया? उनके बुद्धि रूपी हाथ में मुरली आ गई। ये मुरली कहाँ से आई है? ब्रह्मा की बुद्धि रूपी हाथ में मुरली थी। तो दिखाते हैं कि ब्रह्मा के हाथ में फिर सांस देते हैं। अभी विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और शास्त्रों में ब्रह्मा की हाथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र दिखाए। उनके हाथ में शास्त्र दिखाई दिए। इनके हाथ में ब्रह्मा के हाथ में। अभी विष्णु की नाभि से तो हो न सके। क्या विष्णु की नाभि से अभी ब्रह्मा तो हो न सके? क्यों? विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु, ऐसे दिखाते हैं ना। शास्त्रों में क्या लिखा है? ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कितने काल में निकलता है? एक सेकंड में ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलने में कितना टाइम हुआ? 5000 साल। तो 5000 साल यज्ञ के आदि में कब पूरे हुए? अरे जो फर्स्ट पेयर था यज्ञ के आदि में वो तो विष्णु स्वरूप था। उनके संस्कार तो आपस में मिले हुए थे। जो एक कहेगा कोई दूसरा कहेगा, जो दूसरा कहेगा कोई पहला कहेगा। तो उनकी नाभि से तो ब्रह्मा निकला, लेकिन निकला कितने वर्षों के बाद? 70 निकला।
47 में निकला, 10 साल लगे। जो 10-11 साल लगे वो जैसे कि संगम युग के अंदर संगम युग का शूटिंग हो गई। 5000 वर्ष की शूटिंग हो गई। क्या ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। तो यज्ञ जब शुरू हुआ तो पहले पहले क्या था? विष्णु था कि ब्रह्मा था? पहले पहले विष्णु। क्यों? नियम क्या है? जो सृष्टि के आदि में पहला विष्णु होगा वही अंत में विष्णु। तो 1936 में ये विष्णु प्रत्यक्ष हुआ और उसके ठीक 10-11 साल के बाद 1947 में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। जैसे कि 5000 वर्ष की शूटिंग हो गई। अब फिर क्या होगा? ब्रह्मा की नाभि से फिर विष्णु निकले। तो कितना टाइम हो गया है? अरे दूसरी आवृत्ति होती है, दूसरी आवृत्ति में असली शूटिंग शुरू होती है 4 युगों की। पहले तो आ गया संगम युग 10 साल का, फिर 4 युगों की शूटिंग चलती है। वो कब पूरी होती है पहले युग की शूटिंग? 76। तो 76 में जो वहां ब्रह्मा निकला, वो तो ब्रह्मा की नाभि से फिर क्या निकलता है? विष्णु। लेकिन ये कैसे निकला? नहीं, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु तो 1 सेकंड में निकलना चाहिए ना। 1 सेकंड कैसे कहें? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा जब उनकी बुद्धि में फिट बैठ जाएगा ज्ञान कि मैं आत्मा कौन और मेरे को जन्म देने वाला कौन, पहला वही तो गीता का भगवान हुआ। लेकिन ये उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। ऐसे ही जो राम वाली आत्मा है, सत्य रूपी रंगमंच का हीरो, उसकी बुद्धि में जब तक ये न बैठ जाए कि वो मुकर्रर रथ कौन, तब तक वो 1 सेकंड पूरा होता है? नहीं होता। तो सन 76 में वो 40 साल पूरे होते हैं ब्रह्मा के, पहले ब्रह्मा के। कौन पहला ब्रह्मा? दादा लेकर नहीं, प्रजापिता। वो प्रजापिता के 100 साल पूरे होते हैं आकर 76। और 76 जैसे ही पूरा होता है 77 की शुरुआत होती है तो कहा जाता है संपूर्णता वर्ष। संपूर्णता वर्ष आता है उस आत्मा को अपने संपन्न स्वरूप की यादगार बुद्धि में बैठ जाती है। यही 1 सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बन जाते हैं। अभी विष्णु की नाभि से तो ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये कब बनते हैं? यज्ञ के आदि में सन 36-37 वहां से निकला तो 10 वर्ष में पूरे संगम युग की आवृत्ति हो गई। 100 साल का संगम बराबर 5000 वर्ष की शूटिंग हो गई। ब्रह्मा की नाभि से क्या? विष्णु निकल पड़ा। विष्णु की नाभि से 76 में फिर ब्रह्मा निकल पड़ा। अब क्या होगा? फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। वो कहाँ बनेंगे? कौन बनेंगे? वो 84 जन्म फिर कब पूरे होते हैं? अभी तो बताया कब पूरे हुए 84 जन्म? जब 84 जन्मों की स्मृति बुद्धि में आ गई, ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती, कौन आदि ब्रह्मा, कौन आदि सरस्वती?
सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है या ब्रह्मा की पत्नी है? ज्ञान में आने के बाद आपस में क्या हो जाते हैं? भाई भाई तो हो जाते हैं, लेकिन जब प्रजापिता बाप हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? नहीं, ब्रह्मा बाबा ने अपनी बहन को सुनाया और बहन ने दूसरी माता को सुनाया ना। तो माता ने जिसने सुनाया वो तो हो गई माता, और फिर माता ने जिसको सुनाया वो हुआ प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता ब्रह्मा होता है क्या? नहीं। माना माँ का कनेक्शन बाप के साथ होना चाहिए। तो ज्ञान सुनाने के लिए, सुनने सुनाने के लिए भक्ति रूपी जो माता है उसका कनेक्शन किसके साथ हुआ? प्रजापिता के साथ। इसलिए वो प्रजा माता हो गई और वो प्रजापिता हो गया। फिर बच्ची कौन हुई? अरे तीन ही आत्माएं जो थी उस समय मौजूद। कौन कौन तीन आत्माएं मौजूद थी? तीन आत्माएं। जब मैं आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीन होने चाहिए। शंकर तो जगत पिता हो गया, ब्रह्मा कौन हुआ? जगत माता हुई। जब उसके मुख से सुनाया गया, उसी ने मुख से सुना। ब्रह्मा जो है वो सुनने सुनाने वाला होता है या बुद्धि से समझने वाला भी होता है? तो दो माताओं में समझने वाली माता कौन हुई? छोटी माँ हो गई समझने वाली। और जो समझदार आदमी होता है, जब तक अंदर से पूरा पक्का निश्चय न हो जाए तब तक मुख से बात दूसरों को सुनाएगा नहीं। यज्ञ के आदि में प्रजापिता का भी ज्ञान अधूरा कहेंगे या संपन्न ज्ञान कहेंगे? अधूरा ज्ञान। जब पिता ही अधूरा है तो माँ अपने मुख से सच्ची बात दूसरों को कैसे बताएगी? अंदर की बात अंदर। प्रजापिता भी दूसरों को नहीं समझा सकता, सुना सकता कि मेरा ये पार्ट। बल यज्ञ के आदि में पार्ट वो ही चलता रहा। वो पार्ट जिसके लिए मुरली में बोला है, रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये कथा कहानी प्रजापिता की है। क्या कहा? ये कहानी ब्रह्मा की नहीं है। तो वो अंदर से पक्का निश्चय बुद्धि वो भी नहीं था। ये भगवान का पाठ वास्तव में किसका है? तो संयोग नहीं सकती थी तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। सन 76 होते होते जो अव्वल नंबर भक्ति है, तुम सब भक्तियां हो। मैं हूँ एक राम।